महादेव वर्सेस अंधकासुर। प्रिय भक्तों, मुख्यतः हम सब महादेव के पुत्रों के रूप में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के संदर्भ में ही जानते हैं, परंतु महादेव का एक ऐसा पुत्र भी था जिसकी उत्पत्ति महादेव के स्वेद से हुई थी, परंतु उस बालक का जन्म एक देवता के रूप में नहीं अपितु एक राक्षस के रूप में हुआ था। कौन था महादेव का वो पुत्र और किस प्रकार उसका जन्म हुआ जिसने स्वयं महादेव को ही उससे युद्ध करने के लिए ललकारा? आज हम जानेंगे एक ऐसे महाप्रलयंकारी युद्ध के संदर्भ में जो महादेव और उनके राक्षस पुत्र अंधकासुर के बीच हुआ। महादेव जो तीनों लोकों के स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड जिनके समक्ष नतमस्तक होता है, जो आदि और अनंत है, वहां दूसरी ओर महादेव का राक्षस पुत्र अंधकासुर, जिसे अंधक के नाम से भी जाना जाता है, जो अत्यंत बलशाली था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही पिता महादेव को युद्ध के लिए ललकारा, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां पार्वती और महादेव मंदराचल पर्वत पर विहार कर रहे थे कि तभी मां पार्वती ने परिहास पूर्वक महादेव के नेत्रों पर अपने हाथ रख दिए, जिससे समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। मां पार्वती के हाथों के तेज से महादेव के शरीर से स्वेद टपकने लगा। मां पार्वती के तेज और महादेव के स्वेद से एक दृष्टिहीन अति भयंकर कृष्ण वर्ण के बालक की उत्पत्ति हुई, जो पैदा होते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर मां पार्वती अत्यंत भयभीत हो गई। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के कारण महादेव ने उसका नाम अंधक रखा, जो बाद में अंधकासुर कहलाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे स्वामी, आपका कोई भक्त आपको पुकार रहा है। हाँ देवी, हमें इस बालक का होने वाला पिता हिरण्याक्ष पुकार रहा है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। प्रणाम महादेव, कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? महादेव, मैं और मेरी भार्या को बस एक पुत्र की कामना है। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। महादेव हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने पुत्र अंधकासुर को उसे दे देते हैं। हिरण्याक्ष महादेव से अंधकासुर को पुत्र रूप में प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होता है और अंधकासुर को अपने महल ले जाता है और एक पुत्र की भांति ही उसे स्नेह देता है और उसका पालन पोषण करता है। परंतु तत्पश्चात हिरण्याक्ष बहुत दुष्ट और अत्याचारी हो गया। सभी देवतागण भी उससे भयभीत होने लगे। तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर उसके अत्याचारों से समस्त जगत को मुक्त किया। परंतु हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात अंधकासुर के भाई उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और उसे अंधा और कुरूप कहकर उसका अपमान करने लगे। अंधकासुर अपने भाइयों के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी हुआ और अर्धरात्रि को जब सब गहरी निद्रा में थे, वो महल से दूर एक जंगल में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। परंतु बहुत वर्षों की तपस्या के पश्चात भी जब उसे ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं हुए, तो उसने स्वयं को अग्नि में विलीन करने का निर्णय लिया। वो जैसे ही स्वयं को अग्नि में विलीन करने वाला था, उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दें
कि मेरे जिन भाइयों ने मेरे पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अंधा होने के कारण मुझसे मेरे राज्य को भी छीन लिया, वह सभी मेरे अधीन हो जाएं। मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, मेरे नेत्र बिल्कुल ठीक हो जाएं और इस समस्त संसार में कोई भी मेरा वध ना कर पाए। अंधकासुर, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे अधीन और तुम्हें दिव्य दृष्टि का वरदान अवश्य दूंगा, परंतु जीवन और मृत्यु तो काल चक्र का नियम है। हम तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान कदापि नहीं दे सकते, परंतु इतना अवश्य कर सकते हैं कि तुम स्वयं अपनी मृत्यु के कारण को चुन सकते हो। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मैं स्वयं अपनी मृत्यु के कारण को चुन सकता हूँ, तो जिस क्षण मेरे हृदय में एक ऐसी स्त्री के प्रति कामुक भावना उत्पन्न हो जो इस जगत की जननी हो, वही मेरी मृत्यु का कारण हो। अंधकासुर ब्रह्मदेव से अपना इच्छित वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे उसका राज्य भी वापस मिल गया। परंतु अब अंधकासुर के मन में अपने राज्य का विस्तार करने का विचार आया और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देवराज इंद्र को अपना बंदी बना लिया। अंधकासुर दिन प्रतिदिन बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया और उसने धर्म के मार्ग का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इसके पश्चात एक रोज उसके मंत्री मंदराचल पर विहार कर रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि एक गुफा पर पड़ी, जहां महादेव अपने पाशुपत व्रत के ध्यान में लीन थे। और तभी उन मंत्रियों की दृष्टि महादेव के साथ बैठी माँ पार्वती पर पड़ी। माँ पार्वती के मनमोहक रूप को देखकर वो स्तब्ध रह गए और महल पहुंचकर अंधकासुर को माँ पार्वती के संदर्भ में बताया। उनकी बातें सुनकर अंधकासुर के मन में इतनी सुंदर स्त्री को हासिल करने का एक विचार आया और उसने अपने मंत्रियों को महादेव के पास जाकर उस स्त्री को लेकर आने की आज्ञा दी। हे तपस्वी, हमारे महाराज अंधकासुर आपकी भार्या पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप इन्हें हमें सौंप दें। मंत्रियों के मुख से ऐसी बातें सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे, परंतु महादेव ने उनको दंड ना देते हुए उन्हें समझाकर वहां से जाने की आज्ञा दी। महाराज, हमने उस योगी के पास जाकर आपका प्रस्ताव उसके समक्ष रखा, परंतु उसने आपके प्रस्ताव को ठुकराकर आपका अपमान किया है। आपको उस योगी से अपने अपमान का बदला लेना ही होगा महाराज। उस योगी का इतना दुस्साहस कि उसने सर्वशक्तिमान अंधकासुर के प्रस्ताव को ठुकराया। मैं स्वयं मंदराचल पर जाकर उस सुंदरी को अपनी पटरानी बनाकर लाऊंगा और कोई भी मेरे मार्ग में नहीं आ सकता। देवी, मैं यहाँ अपने पशुपत व्रत को पूर्ण करने आया था, परंतु यहाँ मेरे पशुपत व्रत में विघ्न उत्पन्न हो गया है। इस कारणवश हम अब किसी और स्थान पर जाकर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। ठीक है स्वामी, मैं इसी गुफा में रहकर आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। और महादेव के गण वीरक ने माँ पार्वती की गुफा के बाहर पहरा दिया। मंदराचल पर चढ़ाई करते समय अंधकासुर और उसके दैत्यों का सामना शिवगणों से हुआ, जहां उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंधकासुर अपने दैत्यों सहित वहां से भाग निकला। परंतु अंधकासुर ने माँ पार्वती को अपनी पटरानी बनाने के लिए पुनः अपने दैत्य गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। और जैसे ही दैत्य सेना पर्वत पर पहुंची, महादेव के गणवीरक ने उन सब से युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब दैत्य सेना वीरक का सामना ना कर पाई, तो उन्होंने वीरक को चारों ओर से घेर लिया। माँ पार्वती अपने सेवक को ऐसी मुसीबत में देखकर बहुत चिंतित हो गईं। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, हे देवतागण, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमारी
हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। सभी देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जैसे ही युद्ध में किसी दैत्य का वध होता है तो गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं और इस प्रकार युद्ध को चलते हुए अनेकों वर्ष बीत जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब महादेव का पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाता है तो महादेव मंदराचल पर चले आते हैं। महादेव, हमारी सहायता करें, अन्यथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य हर बार दैत्यों के मृत होने के पश्चात उन्हें मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर देंगे। इस प्रकार तो इस युद्ध का कोई अंत न होगा प्रभु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी का प्रयोग करके अधर्म को बढ़ावा दिया है। दैत्य गुरु को इसका दंड अवश्य भोगना होगा। अंधकासुर, तुमने अधर्म की हर सीमा को लांघ दिया है। तुम्हें इसका परिणाम अवश्य भोगना होगा। कदापि नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम कदापि मेरा सामना नहीं कर पाओगे, अंधकासुर। इसके पश्चात महादेव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध का आरंभ होता है। महादेव अंधकासुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और महादेव के प्रहार से अंधकासुर की देह से रक्त बहने लगता है। परंतु अंधकासुर के रक्त से उसी के समान राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब देखकर माँ पार्वती माँ चंडिका का रूप धारण कर महादेव के प्रहारों से अंधकासुर की देह से निकले रक्त को पीने लगती हैं, जिस कारणवश वो बहुत कमजोर पड़ जाता है और महादेव उसके हृदय को निशाना बनाकर अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार कर उसे अपने त्रिशूल पर लटका देते हैं। परंतु इसके पश्चात भी अंधकासुर के प्राण नहीं निकलते। उसे अपनी ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। मुझे क्षमा करें महादेव, मैं बहुत अहंकारी हो गया था, जिस कारणवश मैं कुमार्गी हो गया। मैं अपनी भूल को स्वीकार कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ महादेव। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। मैं सदैव आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। यदि तुम अपने कुकर्मों के लिए हमसे क्षमा याचना करते हो तो हम अवश्य तुम्हें क्षमा कर अपना गण बनाएंगे। महादेव अंधकासुर को क्षमा कर उसे अपना गण बना लेते हैं और उसके पश्चात सदैव अंधकासुर महादेव का सेवक बन उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपने देखा किस प्रकार अंधकासुर ने कुमार्ग पर चलकर अधर्म का रास्ता अपनाकर देवी पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली और देवगणों के साथ युद्ध किया। परंतु अधर्म का अंत होना तो सुनिश्चित है। इसी कारण महादेव को स्वयं अंधकासुर से युद्ध लड़ना पड़ा और अंत में अंधकासुर को जब उसके कुकर्मों का एहसास हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर महादेव की शरण में चला गया और सदैव के लिए उनका सेवक बन गया। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। हर हर महादेव।